पंक्तिबद्ध, चरणबद्ध, अनुशासित और उत्साहित। चरण ताल ऐसे जैसे वर्षों प्रशिक्षित नित्य साधनारत सेना के जवान हों। आयु की असमानता यह तो नहीं बताती कि ये किसी एक टुकड़ी या दल के अंग या अंश हों, पर इनका आपसी समन्वय तो अचंभित ही कर रहा है। वाद्य, स्वर, ताल और कदम ताल सब अनूठे, अद्भुत। कौन है ये? सेना के पारंगत सैनिक तो नहीं, तो कौन हैं जो विस्मित कर रहे हैं हर नेत्र, हर आगंतुक को? यह है एक साझा नाम, एक साझी पहचान, स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के ये 807 समर्पित स्वयंसेवकों का समूह है, जो बिना किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण के पारंगत है विभिन्न वाद्य यंत्रों के संचालन में, चरण ताल, संतुलित समन्वित कदम ताल में। यह दिल्ली प्रांत का प्रथम घोष प्रदर्शन है। ये उसके 807 घोष वादक हैं। शब्द स्वर उमंग है, व्याप्त वाद्य रंग है, देश को संदेश है, प्रणाद महाघोष है, ताल ताल वाद है, इंद्रप्रस्थ नाद है, इंद्रप्रस्थ नाद है। पंक्तिबद्ध खड़ा यह समूह क्षण भर में कैसी सुंदर, अति सुंदर, मोहक और विस्मयकारी आकृति में परिवर्तित हो रहा है। यह एक दिन का प्रशिक्षण, श्रम या साधना तो नहीं, सचमुच नहीं, संभव भी तो नहीं। तो जान लीजिए कि इसके पीछे है 4 दिनों का रुचिपूर्ण, सुरुचिपूर्ण और योजनाबद्ध अभ्यास, पुनः अभ्यास, त्रुटि रहित होने तक पुनः पुनः अभ्यास। नाम हुआ प्रथम इंद्रप्रस्थ नाद शिविर, 4 दिन का चरणबद्ध प्रशिक्षण, शिक्षण। और चौथे दिन के अपराह्न घोष प्रदर्शन के साथ शिविर का समापन, इंद्रप्रस्थ नाद शिविर। सन 2009 में प्रांत की जिलाशय घोष प्रतियोगिता में तत्कालीन सरकार्यवाह और वर्तमान सरसंघ चालक पूज्यनीय मोहन भागवत जी ने घोष के विस्तार का लक्ष्य दिया। तत्पश्चात प्रांत बैठक में प्रांत कार्यकारिणी ने सन 2013 में घोष शिविर संपन्न करने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में अपने प्रांत के घोष को सबल बनाने के लिए माननीय जगदीश जी का विस्तृत प्रवास हुआ। उद्देश्य यह कि नगर तक स्वावलंबी घोष इकाई खड़ी हो और लक्ष्य यह कि प्रत्येक नगर से न्यूनतम 25 वादक और प्रत्येक मंडल का प्रतिनिधित्व हो। माननीय जगदीश जी के मार्गदर्शन में प्रांत कार्यवाह श्री विजय कुमार जी ने सभी प्रवासी कार्यकर्ताओं को शिविर की तैयारी हेतु पत्र लिखा। इस संदर्भ में एक लोगो बनाया गया, जिसका उद्घाटन किया माननीय श्री दत्तात्रेय जी ने। अपने उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी नवीनतम तकनीक जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल,
वेबसाइट का भी भरपूर उपयोग किया गया। साथ ही व्यू रचना के चित्र भी साझा किए गए, जिससे कि अभ्यास के समय सहायता मिल सके। तैयारी को लेकर बैठकों के दौर चले। अंतिम बैठक में शिविर की रूपरेखा तय हुई। प्रस्तावित घोष शिविर और घोष प्रदर्शन के आयोजकों और अधिकारियों का एक पूरा दल सक्रिय हुआ। इनमें प्रमुख हैं शिविर पालक श्री हरीश जी, शिविर कार्यवाह श्री रोशनलाल जी, शिविर सह कार्यवाह श्री भारत भूषण जी, शिविर के मुख्य शिक्षक श्री राजेश कुमार जी, शिविर सह मुख्य शिक्षक श्री सुधीर कुमार जी, शिविर बौद्धिक प्रमुख श्री अजय कुमार जी, शिविर सह बौद्धिक प्रमुख श्री हरीश जी, शिविर व्यवस्था प्रमुख श्री विनय जी, शिविर के सह व्यवस्था प्रमुख श्री सुरेश जी, शिविर के शारीरिक प्रमुख श्री चेतन जी, प्रांत घोष प्रमुख श्री उमेश जी तथा सह विभाग सायं कार्यवाह श्री सोमकांत जी। और विशेष आमंत्रित सदस्य हैं पूर्व प्रांत घोष प्रमुख श्री वेद जी और श्री श्रीनिवासन जी, और उत्तर पूर्व क्षेत्र के शारीरिक शिक्षण प्रमुख माननीय रणवीर जी। घोष प्रदर्शन से पूर्व एक शिविर की रूपरेखा बनी। कार्यक्रम निर्धारित हुआ। 4 दिन का विशेष शिविर और शिविर के अंतिम दिन उत्तरार्ध में घोष प्रदर्शन। 28 सितंबर सायकाल से 2 अक्टूबर 2013 तक 4 दिन का शिविर। शिविर स्थान के रूप में उपयुक्त पाया गया सूर्या फाउंडेशन द्वारा संचालित साधना स्थली झिंझोली को। शुरू हुई तैयारी। श्री ललित जी एवं श्री राजेश जी के सानिध्य में शारीरिक विभाग के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन में पूरे प्रांगण एवं संस्थान का रेखांकन पूर्ण करके एक अद्वितीय कार्य किया। परंपरा अनुरूप शिविर में बनाए गए 3 ग्राम पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के शंख के नाम पर, देवदत्त सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के शंख के नाम पर और अनंत विजय धर्मराज युधिष्ठिर के शंख के नाम पर। प्रत्येक ग्राम में एक विश्राम स्थान, एक बौद्धिक मंडप, संयुक्त अभ्यास स्थल और सहभोज का प्रबंध। केसरिया रंग राष्ट्रीय गौरव का रंग, केसरिया रंग इंद्रप्रस्थ नाद के प्रतीक चिन्ह का रंग। केसरिया रंग के ध्वज पताका और रंगोलियों से सजाया गया साधना स्थली झिंझोली में इस शिविर स्थल को सज धज कर तैयार शिविर स्थान और अब शिविरार्थियों की प्रतीक्षा। शिविर की प्रथम संध्या 28 सितंबर 2013। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप शिविरार्थियों का आगमन प्रारंभ हुआ। शिविर में शिविरार्थियों की अनुमानित संख्या ठीक निकली। कुल 807 शिविरार्थी पहुंचे। यहां पंजीकरण और शुल्क संग्रह दोनों अनिवार्य। केसरिया ध्वज पताका सजे शिविर में और कई रंगों का समावेश हुआ। शिविरार्थियों के हाथों में भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र, सब बजने को आतुर।
सो जहां जमे वहीं अभ्यासरत हो उठे। रात्रि भोज और विश्राम। शिविर का प्रथम दिन 29 सितंबर 2013। प्रथम संघ स्थान प्रातः 5:30 बजे। संघ स्थान अर्थात घोषवादन का सामूहिक अभ्यास, संचलन और संचालन का पूर्व अभ्यास। शिविर में जुटे थे दिल्ली के 6 विभागों और 31 जिलों के 807 शिविरार्थी। हर कोई अपनी रुचि और कौशल के अनुरूप अपने अपने वाद्य यंत्र के साथ। प्रणव, आनंद, शंख, तुर्य, गोमुख, संवादिनी, स्वरद, नागांग, वंशी, झल्लरी, त्रिभुज आदि वाद्य यंत्र 50-50 लोगों के 16 दलों में वर्गीकृत। पर संघ स्थान क्रमांक 1 में यह वर्गीकरण बहुत स्पष्ट नहीं। पूर्वाभ्यास में हो रही त्रुटियां घोषनाद से अनजान किसी भी बाहरी व्यक्ति के मन में संदेह भी पैदा कर दें कि क्या 807 लोगों की यह भीड़ ही मात्र 3 दिन बाद 28,000 दर्शकों के सामने एक रोमांचकारी घोष प्रदर्शन करने वाली है। पर घोष संचालकों को संदेह नहीं, क्योंकि उन्हें भरोसा है घोष प्रदर्शकों के कौशल पर। आवश्यकता है बस लय, ताल, कदम ताल और शब्द ताल को समयबद्ध करने की। और इसी का तो प्रयत्न है यह पूर्वाभ्यास, यह संघ स्थान। आज के संघ स्थान के मुख्य निरीक्षक हैं लेफ्टिनेंट जनरल निरंजन सिंह जी। वाद्य यंत्रों से स्फुटित हो रहा हर नाद कर रहा स्फूर्ति का नूतन नव संचार। अल्पाहार, पुनः अभ्यास, पुनः संघ स्थान। पर अनवरत अभ्यास यह भी तो उचित नहीं। दिनचर्या में महत्वपूर्ण है क्रमशः सामूहिक बौद्धिक बैठक और क्रीड़ारत होना भी। प्रथम सामूहिक बौद्धिक में देवदत्त ग्राम में प्रेरणादायी था माननीय सह सरकार्यवाह श्री केसी कन्नन जी को सुनना। मान्यवर कन्नन जी ने घोष शिविर की कल्पना और आवश्यकता विषय पर अपने अनुभव और विचार रखे। प्रांतों में घोषवादक वादन करते हैं। घोष यूनिट अपना प्रांतों में बहुत अच्छी संख्या में है, अच्छा वादक भी है। पर ऐसी योजना पहली बार होने के कारण अपना प्रांत के नई पीढ़ी के पुरानी पीढ़ी के सब लोग एकत्रित आना, घोष को लेकर, उसको लेकर चर्चा, हम सब मिलकर वादन करना, ये सब अपना प्रांत के संदर्भ में पहली बार है। घोष हम सभी को मालूम है, यह संघ का एक अभिन्न घटक होता है। पांचजन्य ग्राम में अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख मान्यवर जगदीश जी ने संघ में घोष का इतिहास और महत्व विषय पर अपने विचार साझा किए। जब तक आप अपने जय बढ़िया 10 घोषवादक तैयार नहीं करते, आपकी योग्यता घटती रहेगी। ऐसी सामूहिक बौद्धिक और क्रमशः बैठकें ले गई घोष के इतिहास में। संघ में घोष की औपचारिक शुरुआत हुई संघ मुख्यालय नागपुर में वर्ष 1926 में कुछ वादकों के साथ। तब वादन के लिए प्रणव भी सेना छावनी से मांग कर लाए गए थे। घोष की प्रथम रचना है वंशी रचना। इसकी रचना की पुणे के एक ज्येष्ठ स्वयंसेवक हरि विनायक दात्ये ने, जिन्हें बापूराव दात्ये के नाम से भी जानते हैं। प्रथम रचना, सो नाम रखा गया गणेश रचना।
कालांतर में एक एक कर अब तक 40 से अधिक रचनाओं का सृजन हो चुका है, सब एक से बढ़कर एक। यह राष्ट्रीय गौरव की बात है कि संघ स्वयंसेवकों की अनेक रचनाओं को भारतीय नौसेना दल ने अपने ब्रास बैंड में बजाया है। शिविर में संघ स्थान, कला कौशल की सृजन स्थली। तो शिविर में बौद्धिक सत्र, ज्ञानवर्धन, चिंतन, मनन और मंथन का समय, संघ के किसी भी शिविर का अनिवार्य अंश, अभिन्न अंग, बौद्धिक सत्र, संघ की श्रेष्ठ परंपरा, बौद्धिक सत्र। बौद्धिक सत्र के बाद अल्प विश्राम और पुनः सायं संघ स्थान। घोष में त्रुटि रहित प्रदर्शन के लिए सर्वोचित समर्पण इसी संघ स्थान पर, क्योंकि अभ्यास की इसी आधारशिला पर निर्भर है 2 अक्टूबर के महाप्रदर्शन की कुशलता और सफलता। सायं संघ स्थान के बाद रात्रि भोज, सहभोज। संघ की अनुपम संस्कृति का सुंदरतम स्वरूप है स्वयं सृजित अनुशासन। सहभोज में दिखती है इसकी झलक। अब आज का रात्रि विश्राम। शिविर का दूसरा दिन 30 सितंबर 2013। विगत दिवस की तरह आज का प्रारंभ भी प्रातः 5:30 बजे संघ स्थान क्रमांक 1 के साथ। संघ स्थान क्रमांक 1 अर्थात दिन का प्रथम अभ्यास सत्र। और रचना श्री राम का प्रास्ताविक पद खड़े खड़े बोलेंगे। तत्ता 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 तत्ता। आज कदम ताल, वाद्य ताल में विगत दिवस की तुलना में अधिक लयबद्धता है, परंतु यह पर्याप्त नहीं संतोषप्रद प्रदर्शन के लिए। इसलिए अभी स्वयं को और परिष्कृत करना होगा। अभ्यास और पुनः अभ्यास के अभी और कई सत्र होंगे। इस घोषनाद के प्रति शिविरार्थियों का समर्पण, तत्परता और कौशल कुशलता की आतुरता तो देखिए। कोई विश्राम के नियत समय में भी विश्रामरत नहीं। संभवतः सोच यह है कि तनिक तनिक ही सही यह व्यक्तिगत साधना सामूहिक अभ्यास के समय इनकी त्रुटियों को कम करेगी। कार्यक्रम में आज भी दोपहर उपरांत बौद्धिक और ग्रामशः बैठकें, ज्ञान की बातें, इतिहास, परंपरा और संस्कृति की बातें। साधना है, साधना प्रदर्शन का विषय है भी नहीं। और संघ का कोई भी कार्यक्रम हो अंततः है तो व्यक्ति निर्माण के लिए ही। घोष भी वैसा ही है। माननीय उत्तर क्षेत्र के प्रचारक श्री रामेश्वर जी और माननीय सह प्रचारक श्री प्रेम कुमार जी का भिन्न भिन्न बैठकों में दिशा दर्शन रहा। आयु और युग के 2 विपरीत पाटों पर खड़ी 2 पीढ़ियां यहां कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। पसंद के 2 सर्वदा भिन्न पहलू साझी संस्कृति की एक धारा बन रहे हैं। कल 29 सितंबर के अभ्यास में जो पथक रचना का अभ्यास कराया गया, उसका सकारात्मक प्रभाव आज के अभ्यास पर दिख रहा है। आज के सामूहिक प्रात्यक्षिक अभ्यास में शिविरार्थी अपेक्षाकृत अधिक अनुशासित हो रहे हैं। 2 अक्टूबर को होने वाले घोष प्रदर्शन के लिए यह उत्साहजनक संकेत है। 2 अक्टूबर के प्रदर्शन में सभी 807 घोषवादक
स्वयंसेवकों के लिए तय संघ के गणवेश में होंगे और सभी घोषवादकों का गणवेश पूर्णतः ठीक होना चाहिए। यह आज ही तय कर लिया गया। शिक्षकों ने इसके लिए विधिवत गणवेश निरीक्षण किया। शिविर में वस्तु भंडार की भी व्यवस्था थी, जिससे आवश्यकता अनुसार कोई भी यहां से नए गणवेश के अंग, वाद्य एवं नित्य उपयोग वस्तुएं क्रय कर सके। आज सायं संघ स्थान क्रमांक 3 के उपरांत ग्रामशः एक विशेष आयोजन, प्रतिभा प्रदर्शन, शिविर का तीसरा दिन 1 अक्टूबर 2013। शिविर में आज का दिन विशेष महत्व का दिन है। वर्ष 2013 स्वामी विवेकानंद जी के जन्म का 150वां वर्ष। वर्ष विशेष है। दिल्ली प्रांत का यह प्रथम घोष शिविर है, इसलिए शिविर में आज का दिन समर्पित है स्वामी विवेकानंद जी को। प्रातःकाल से ही शिविर को नए उत्साह से सजाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रेरणादायी व्यक्तित्व आज सभी में उल्लास और उत्साह का नव संचार कर रहा है। आज सभी ने एक विशेष वस्त्र धारण किया है। स्वामी जी के चित्र और संदेश से सजा ऊपरी वस्त्र। आज के सभी अभ्यास सत्र और भी परिष्कृत तथा पहले से अधिक परिपूर्ण होते दिख रहे हैं। आज के बौद्धिक सत्र में सभी स्वयंसेवकों को माननीय सर कार्यवाह श्री भैयाजी जोशी का मार्गदर्शन मिला। आज के विशेष अतिथि हैं मेजर जनरल गगनदीप बख्शी जी। माननीय सर कार्यवाह जी को सुनना अति प्रेरणादायी रहा, हर शिविरार्थी के लिए, हर अतिथि के लिए। लेकिन जब अवसर आता है तब हाथ में बंदूक उठाते हुए और अपने स्वयं के शरीर की सब प्रकार की चिंताओं को छोड़कर शत्रु के सामने डटकर खड़े होने वाले और मुश्किल से एक हाथ में रोटी और एक हाथ में बंदूक लेकर जो खड़ा रहता है, वो इस देश की रक्षा करने वाला माना जाता है। बौद्धिक सत्र के उपरांत संघ स्थान क्रमांक 3 शिविर का अति महत्वपूर्ण अभ्यास सत्र। कोई त्रुटि शेष तो नहीं, इसकी परीक्षा भी आज ही हो जाए। कल तो घोष प्रदर्शन ही है। आज के अभ्यास का निरीक्षण और मूल्यांकन किया स्वयं जनरल बख्शी ने। शिविर का चौथा और अंतिम दिन 2 अक्टूबर 2013। 2 अक्टूबर 2013 दिल्ली प्रांत के प्रथम इंद्रप्रस्थनाद घोष प्रदर्शन दिवस। आज दिल्ली प्रांत के संघ इतिहास में घोष प्रदर्शन का नवसृजित नव अध्याय जुड़ने वाला है। आज दिल्ली प्रांत के प्रथम इंद्रप्रस्थनाद घोष का प्रदर्शन होने वाला है। यह भाव शिविरार्थियों में उत्साह का नव संचार कर रहा है। औपचारिक प्रदर्शन से पहले आज भी शिविर में अल्पाहार से पूर्व और अल्पाहार के उपरांत अभ्यास के 2 सत्र, इसलिए कि घोष प्रदर्शन में रंच मात्र भी
त्रुटि न रह जाए। विवेकानंद दिवस पर हुई ग्राम सज्जा प्रतियोगिता में अग्रणी रहे पांचजन्य ग्राम को पुरस्कृत किए जाने के उपरांत 807 शिविरार्थियों और 100 से अधिक अन्य कार्यकर्ताओं का समूह प्रस्थान कर रहा है दिल्ली को। जहां कुछ घंटों बाद ही सुसज्जित अंबेडकर स्टेडियम में बहुप्रतिष्ठित प्रथम इंद्रप्रस्थ नाद का घोष प्रदर्शन है। घोष प्रदर्शन से पूर्व आज के 2 अति मनभावन दृश्य, इधर यात्रारत घोषवादकों का उमंग, भारत माता की, उधर घोष प्रदर्शन देखने को आतुर दर्शकों का रेला। अंबेडकर स्टेडियम 2 अक्टूबर 2013 संध्याकाल 4 बजे सुसज्जित प्रतीक्षारत अंबेडकर स्टेडियम में घोषवादकों का आगमन और अब घोष प्रदर्शन का औपचारिक प्रारंभ अंकित हो रहा है दिल्ली के संघ इतिहास में घोष प्रदर्शन का एक नया अध्याय इंद्रप्रस्थ नाद के नाम से। सभी आगंतुक महानुभाव, माताओं बहनों से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हों। संघ दक्ष। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम्। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। दिल्ली के इतिहास में प्रथम बार इंद्रप्रस्थ नाद में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है घोष प्रदर्शन। घोष सिद्ध। अभी घोषवादकों के द्वारा बाण आकृति में प्रदर्शन होगा। आपको यह बताते हुए
अत्यंत आनंद की आनंदानुभूति हो रही है कि स्वयं सेवकों द्वारा निर्मित रचना शिवराज का वादन भारत की नौसेना द्वारा सन 1982 के एशियाड खेलों के उद्घाटन समारोह के अवसर पर किया गया था। घोष सिद्ध। क्रमांक 2 के रूप में स्वास्तिक आकृति। घोष सिद्ध। क्रमांक 4 के रूप में चक्र आकृति प्रस्तुत है। घोष सिद्ध। वंशीदल चक्र का भ्रमण। वर्तन व्यूह क्रमांक 5 के रूप में समता अर्थात डिल प्रयोग। क्रमांक 6 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है त्रिवेणी प्रतिभ्रम व्यूह। 1 2 1 2। एक अनूठी जुगलबंदी।
एक वादन, एक एक वाद्य द्वारा रचनाओं का वादन, ऐतिहासिक गीत पर आधारित रचना जयोस्तुते का वादन होगा। स्वातंत्र वीर सावरकर द्वारा लिखित इस गीत को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने स्वर प्रदान किया है। घोष सिद्ध जयोस्तुते। सभी के सामने प्रस्तुत है संगीतमयी सांगिक गीत इंद्रप्रस्थ नाद। इंद्रप्रस्थ नाद कर लक्ष्य उच्च साध कर, मातृभूमि याद कर हर कदम धरे, हम विजय वरे, हम विजय वरे। सूर्य लो उदय हुआ, अंधकार क्षय हुआ, चरण जननी का छुआ, उमंग से बढ़े, जय शिखर चढ़े, हम विजय वरे। मंच पर बाईं ओर से दूसरे स्थान पर माननीय सुरेश सदाशिव जोशी, जिन्हें हम भैया जी जोशी भी पुकारते हैं। मार्च 2009 में संघ के सरकारवा बनने के पश्चात से आप सरकारवा के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। माननीय बजरंग लाल जी गुप्त माननीय क्षेत्र संघ चालक के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। माननीय कुलभूषण जी दिल्ली प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक हैं। माननीय श्याम सुंदर जी दिल्ली प्रांत के माननीय सह प्रांत संघ चालक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रवि साहनी जी, आप भारतीय सेना की सेवा करते हुए 2001 में उप सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए। माननीय श्री रामेश्वर जी, आप उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक हैं। दिल्ली प्रांत का घोष शिविर इंद्रप्रस्थ नाद, इस शिविर में कुल 807 शिविरार्थियों ने भाग लिया। इसमें लगभग 550 शिविरार्थी अर्थात 68% वादक 17 से 30 वर्ष आयु के थे। व्यवस्थाएं संभालने वाले 173 प्रबंधक थे। इस शिविर में 62 वादक ऐसे रहे जिन्हें 20 रचनाओं से अधिक तथा 30 वादक जिन्हें 40 रचनाओं को अत्यंत दक्षता से बजा सकने का अनुभव है। संघ के अधिकारीगण का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये पहला मौका है जबकि मैंने आप लोगों का ये जो प्रदर्शन देखा है, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रदर्शन को जिस प्रकार से आपने किया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत ज़्यादा रिहर्सल करनी पड़ी होगी, और इसके लिए मैं आप सबको इसका बड़ा मुबारकबाद देता हूँ। आप जो भी काम करें उसके अंदर आपको सफलता मिले। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिशि दिशि फैला तमस हटेगा, दिशि दिशि फैला तमस हटेगा। आज एक विशेष अवसर है। मंच के सन्मुख कुछ महापुरुषों के चित्र हम सबके सामने लगे हैं। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़े हुए उनके जन्म दिवस के रूप में सारा समाज मनाता आया है।
उनके स्मृति को हम नमन करते हैं। साथ ही यह वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के सार्धशती समारोह का वर्ष सारे देश भर मनाया जा रहा है। इसलिए इस अवसर पर स्वाभाविक रूप से उनका भी स्मरण हम सबको प्रेरणादायी सिद्ध होता है। और चौथी एक बात बड़ी योगायोग से है कि जिस परिसर में हम बैठे हैं उस सारे परिसर को पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से जाना जाता है। जब हम इन चारों महापुरुषों के जीवन की ओर देखते हैं तो इन चारों महापुरुषों ने इस देश को जगाने का ही प्रयास किया है। अभी हमने एक जिस प्रकार के घोष का प्रदर्शन देखा, यह एक संवेद स्वर का प्रदर्शन है। यहाँ पर शिक्षार्थियों ने, शिविरार्थियों ने जो प्रदर्शन किया वो व्यावसायिक घोषवादक तो नहीं, पर जब देशभक्ति का स्वर निकालना है तो देशभक्ति का स्वर इन वाद्यों के द्वारा हम प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार का भाव लेकर सब प्रकार के कुशलता को प्राप्त करने वाले ये शिविरार्थी, उन्होंने हम सबके सामने बहुत एक रोमांचक इस प्रकार का प्रदर्शन प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ हम सब लोगों ने इसको पसंद किया होगा, चाहा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस रचनाओं में, इस योजना में भारतीय स्वरों पर आधारित, भारतीय संगीत पर आधारित कई प्रकार की रचनाओं को इसमें बिठाने का प्रयास किया। अपने इस प्रात्यक्षिक के इस प्रदर्शन के अंत में स्वातंत्र वीर सावरकर जी का गीत सुना। आज आवश्यकता है कि इस प्रकार के स्वरों के द्वारा, वादन के द्वारा, वाद्यों के द्वारा जन जन के अंतःकरण में उस देशभक्ति के भाव को संक्रमित करने की आवश्यकता है। इस चले हुए पवित्र कार्य में आप सब लोग संघ कार्य को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस जागरण के कार्य को, संगठन के करने वाले इस कार्य को सब प्रकार का योगदान दे, इसी प्रकार की प्रार्थना करते हुए और आप सबको नमस्कार करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। सावधान, उत्तिष्ठ, ध्वज प्रणाम, 1 2 3। श्रृंग, रणन, मीरा, रणन, किरण, उदय,
शंख। विश्रम